हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत माबानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पिछले कई सालों से अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो लगभग 7 साल हो चुके हैं। दो बड़े जायंट्स चाइना और यूएसए के बीच में चल रहा है ट्रेड वॉर, और ट्रेड वॉर से भी इंपॉर्टेंट, ट्रेड वॉर से भी ज्यादा जो एक आप कह सकते हैं सीवियर वॉर है, तो दैट इज टेक्नोलॉजिकल वॉर। इसको कई बार टेक वॉर भी कहा जाता है। टेक वॉर ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो देश टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहेगा वो देश दुनिया पर राज कर पाएगा। और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसका जो मेन दिमाग आप कह सकते हैं, उसका जो मेन ब्रेन है, दैट इज सेमीकंडक्टर चिप। यूएसए ने अभी एक और डिसीजन लिया है। एक लंबे समय से यूएसए ने चाइना पर सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स पर एक ब्रेक लगाई है, और अब लेटेस्ट जो डिसीजन है यूएसए का वो ये है कि और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स पर लगाए जाएंगे ताकि चाइना के पास हाई टेक सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो ना पहुंचे। बेसिकली यूएसए ये चाहता है कि चाइना में जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी का जो काम चल रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश जो है वो यूएसए कर रहा है। और इसी चीज को टारगेट करते हुए यूएसए ने यह डिसाइड किया है कि ये हाई टेक या फिर जो बहुत ही एडवांस्ड चिप्स होती हैं वो चाइना के हाथों में नहीं आनी चाहिए। अब चाइना ने यह कहा है कि इस प्रकार की जो यूएसए की पॉलिसीज हैं ये अनफेयर हैं, ये बराबर पॉलिसीज नहीं है। और चाइना ने भी यह डिसाइड किया है कि अगर आप हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू समथिंग सिमिलर। तो चाइना ने यह सोचा है और यह तय किया है कि जो गैलियम है, जो जर्मेनियम है, ये कुछ ऐसे मटेरियल है जिनका इस्तेमाल चिप मेकिंग के लिए किया जाता है। तो चाइना ने इन पर एक्सपोर्ट्स कंट्रोल लगाया है। इसका मतलब यह है कि इसका एक्सपोर्ट जो है, ये जो रॉ मटेरियल है, उसका एक्सपोर्ट इतना इजीली अब नहीं होगा, ताकि यूएसए को भी पता चले कि आप कैसे चाइना के बिना चिप मेकिंग कर सकते हैं। अब ये जो टेक वॉर है उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। चाइना ने यह तय किया है कि जो ग्रेफाइट हैं इसके एक्सपोर्ट्स पर बहुत सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा चाइना। राइट, 1 दिसंबर से ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इंप्लीमेंटेशन में आ जाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही ग्रेफाइट के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मामानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। वी आर सेलिब्रेटिंग दशहरा एट स्टडी ग्लोज, और हम ये जो दशहरा है ये आप सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर ऑफरिंग 30% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर कोर्सेस। राइट, तो बस 4 दिन ही है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। हरी अप, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप से मिल जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि चाइना ने अब यह तय किया है कि ग्राफाइट जो है तो इसके एक्सपोर्ट्स पर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। और चाइना ने यह कहा है कि चाइना की नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए चाइना की सरकार ने यह तय किया है कि ग्राफाइट का एक्सपोर्ट जो है वो अब उतना ज्यादा नहीं किया जाएगा। इस पर परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप चाइना में से ये ग्रेफाइट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो चाइनीज प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको सरकार से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। दैट इटसेल्फ मींस के क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगा, या फिर बहुत ही ऐसे सीवियर केसेस में ही आपको क्लियरेंस मिलेगा। तो बेसिकली जो ग्रेफाइट है उसकी सप्लाई चेन पर चाइना ब्रेक लगाना चाहता है। अब ग्रेफाइट पर चाइना का एक दबदबा है। देखिए, ग्रेफाइट जो है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो बैटरी होती है ना, उसमें यह ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। और ग्रेफाइट के प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना दुनिया का एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। लगभग 65% जितना ग्रेफाइट जो है वो चाइना पैदा करता है, और एक्सपोर्टर भी चाइना दुनिया का बहुत बड़ा है। यह डेटा जो है ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे में से मिल जाएगा। रही बात ग्रेफाइट की, तो रिफाइनिंग की अगर हम बात करें, राइट, वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोडक्शन। अब रिफाइनिंग का आंकड़ा देखिए, 90% जितना जो ग्रेफाइट है, ग्लोबल ग्रेफाइट का रिफाइनिंग का काम जो है वो चाइना करता है। तो ये कुछ फैक्ट्स अगर हम समझ लें तो पता चल जाता है कि चाइना का ग्रेफाइट को लेकर एक ग्लोबल डोमिनेंस है। अब ग्रेफाइट जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। पहले ग्रेफाइट का इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्री में काफी ज्यादा होता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी में इसका खास करके एनोड्स जो होते हैं तो उनको बनाने के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इस पर ब्रेक लगाई जाएगी तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक जो ईवी होती है तो उसकी जो बैटरी होती है तो उसमें लगभग 50 से लेकर 100 किलो जितना ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। लिथियम का जो इस्तेमाल होता है उससे ये आंकड़ा डबल है, यानी कि लिथियम जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई मटेरियल है तो दैट इज ग्रेफाइट। और सारे आंकड़े, ग्लोबल आंकड़े यही कहते हैं कि 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सेल्स जो है वो आज जितना है उससे 3 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर चाइना की पूरी कोशिश यही है कि चाइना जो है वो
क्योंकि यूएसए ने इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं तो चाइना भी एक बहुत सीवियर रिप्लाई देने की यहां पर कोशिश कर रहा है। वैसे ग्रेफाइट मटेरियल्स जो हैं तो उन पर ऑलरेडी चाइना ने कंट्रोल लगाया था, जैसे कि हाई प्योरिटी, हाई स्ट्रेंथ, हाई डेंसिटी ग्रेफाइट और नेचुरल फ्लेक ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स था। लेकिन अब चीज़ों पर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन चाइना लगा रहा है। अब ये सारी चीज़ों की वजह से एज यू कैन अंडरस्टैंड राइट, पूरी दुनिया पर इसकी इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगी। और डियर फ्रेंड्स, ये जो हाई पावर बैटरी होती हैं तो इनका कॉस्ट अब बढ़ जाएगा क्योंकि रॉ मटेरियल की कमी होगी, और इनकी कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो बेसिकली ईवी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑफकोर्स सेल्स की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। इट विल इंपैक्ट द होल इंडस्ट्री। तो अब दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ईवी प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है, बैटरी प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है, वो ये सोच रही हैं कि लेट्स फाइंड एन अल्टरनेटिव, राइट। वो रिसर्च पर और ज्यादा जोर देने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसी एक देश पर इतना ज्यादा रिलाई होना जो है वो बराबर नहीं है। अब एक बहुत ही हार्ड लेसन वो सीख रहे हैं कि अभी तक चाइना पर इतना ज्यादा ग्लोबल रिलायंस था, ये रिलायंस अगर हम रखते हैं, मींस इतनी डिपेंडेंसी रखते हैं, इतनी निर्भरता रखते हैं, तो चाइना पॉलिसीज चेंज करेगा और हम सबको इस पर, मींस हम सब पर इसकी एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकती है। तो अब अल्टरनेटिव को ढूंढने की बात है, लेकिन वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि अल्टरनेटिव जो है वो उतना ईजिली नहीं मिलेगा। इट विल टेक टाइम, 10 साल भी लग सकते हैं या फिर उससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन, राइट। एनोड का ही ये एक इंग्रेडिएंट होता है, जैसे बैटरी में जो एनोड होते हैं ना, तो उसमें हमने देखा कि ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, वैसे सिलिकॉन का इस्तेमाल भी होता है। और देखिए अभी क्या है कि जो एक बैटरी होती है और खास करके एनोड, तो उसमें 10% जितना सिलिकॉन ही यूज किया जाता है, ये इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। अब रिसर्च इस बात पर चल रही है कि क्यों ना हम इसको और ज्यादा इंक्रीज कर सके। यूएसए की एक स्टार्टअप है जिसका नाम है जीडीआई अब इस प्रकार की बैटरीज पर काम कर रही है जहां पर एनोड्स में 100% सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जा सके, राइट। अभी बहुत सारी अलग अलग कार कंपनीज के साथ ये जीडीआई नाम की कंपनी जो है वो डिस्कशन कर रही है और अपनी 100% सिलिकॉन एनोड्स वाली बैटरी जो है वो बेचने की और बनाने की कोशिश कर रही है। जीडीआई के सीईओ रॉब एंस्टे ने यह कहा है कि वी आर हैविंग ए वर्ड विद ऑटोमेकर्स, और उन्होंने कहा कि अब ग्रेफाइट में चाइना को बीट करना जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। चाइना जो है वो दुनिया से लगभग एक दशक यानी कि 10 इयर्स चाइना जो है वो हम सबसे आगे हैं, तो ग्रेफाइट में उनको कैच कर पाना इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो व्हाट वी कैन डू इज हम नेक्स्ट जनरेशन बैटरी और मटेरियल पर काम कर सकते हैं। क्यों ना हम कोई ऐसी बैटरीज बनाएं जहां पर ग्रेफाइट का रोल कम रहे और दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि सिलिकॉन जो है उसका इस्तेमाल हम ज्यादा कर सके, और इससे हम चाइना को एक प्रकार से बाईपास कर सकते हैं, या फिर उनके ऊपर जो हमारा एक बहुत ज्यादा रिलायंस हो चुका है तो इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। तो एज यू कैन सी कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस प्रकार की चीजें जो है वो भी चल रही हैं। यूरोपियन यूनियन जो है उसने भी ये हार्ड लेसन सीख लिया है। अब यूरोपियन यूनियन भी ये कोशिश कर रहा है कि ट्रेड पर चाइना पर जो बहुत ज्यादा रिलायंस है तो वो कम किया जाए, और सिर्फ ट्रेड नहीं, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में और दूसरे जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं तो इसमें भी कैसे चाइना पर जो आत्मनिर्भरता है उसको कम करते कैसे यूरोपियन यूनियन आत्मनिर्भर बन सके, इस पर जोर दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ दूसरे देश, दूसरे अगर ऑप्शंस हैं, और इसमें जब दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे देश भारत का नाम तो आता ही है, भारत के साथ साथ दूसरे भी देश हैं जैसे कि वियतनाम जो है वो काफी आगे हैं। तो ऐसे कुछ दूसरे ऑप्शंस जो हैं इनको भी यूरोपियन यूनियन, यूएसए जैसे देश जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें हमने ग्रेफाइट का क्या रोल है ईवी में वो देखा, इसके साथ सिलिकॉन जो है उसका भी एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है उसको भी हमने समझा है। आई होप कि आज की इस डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिली होगी, और यह भी पता चला होगा कि चाइना जो है उसका डोमिनेंस इस ग्राफाइट के सेक्टर में कितना ज्यादा है, ग्राफाइट के प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में, रिफाइनिंग में कितना ज्यादा है। एंड वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है ना, राइट, ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन ट्रेड वॉर से भी ऊपर, या फिर ट्रेड वॉर की जो शुरुआत हुई उसका भी अगर रूट कोज आप देखेंगे देन यू विल फाइंड इट इज दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ चाइना, राइट। अभी तक चाइना की जितनी भी कंपनीज हैं तो उनको टेक्नोलॉजी, उनको सारी चीजें जो है वो यूएसए की कंपनीज ने सिखाई हैं, लेकिन अब यूएसए को ये पता चला कि ये सारी चीजें चाइना को सिखाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। बहुत सारे क्षेत्रों में चाइना जो है वो यूएसए से भी आगे चला गया है, या फिर उसको एक बहुत टफ कंपटीशन दे रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, बिग डेटा, ये सारी चीजों में चाइना जो है वो यूएसए के साथ ही चल रहा है, राइट। तो नेक टू नेक मीन्स कट थ्रोट कंपटीशन इन दोनों जायंट्स के बीच में है, और उसके पीछे मेन रीजन है टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी की रेस चल रही है। और क्यों टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी? बिकॉज वी नो कि जो देश टेक्नोलॉजी वाइज आगे होगा वही इस दुनिया के ऊपर राज कर पाएगा, राइट। तो ये एक स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं दोनों का गोल है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। दिस इज प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स याद रखिए हमारे सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो हैं उन पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड है दशहरा।
राइट? तो दशहरा सेलिब्रेट कीजिए, और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर हम कर सकते हैं तो दैट इज ऑन आवर सेल्फ। हमारे सेल्फ पर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिटर्न हमें फॉर एवर मिलता रहता है। तो दिस इज द राइट टाइम, राइट, टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, राइट? चेक आउट अवर कोर्सेस ऑन अवर मोबाइल एप्स। इन केस अगर आपको कोई मदद चाहिए, हेल्पलाइन नंबर ये है, राइट? आप इस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज, वरना सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। So that's everything from my side. I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.